अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजिकल हैक्स। तो आज का जो हमारा न्यू हैक है वो है एंजाइटी। हम किस तरह अपनी सिचुएशंस को, किस तरह हम अपने एटीट्यूड को किस तरह डील करते हैं, किस तरह हम अपनी सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं कि हमें एंजाइटी क्यों फील होती है, हम छोटी छोटी चीज़ पे क्यों एंजाइटी, हमारी कंडीशन इस तरह की क्यों होती है कि हमें लग रहा है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि एंजाइटी है क्या। ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स होता है जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, ये आपके अंदर फीलिंग होती है, एक फियर की होती है कि आप क्या करने जा रहे हो, कि क्या आपकी तरफ आ रहा है। समटाइम ये होता है हम कुछ सिचुएशंस के लिए पहले से उस चीज के लिए डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम की एंजाइटी है। एग्जाम्स की जब हमें एंजाइटी होती है तो इसके अंदर हमें ये होता है कि हम पहले बहुत ज्यादा डरे होते हैं कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, कि हमें पता नहीं वो क्वेश्चन आता होगा, कि वो क्वेश्चन ना आ जाए जो हमें आता नहीं है। लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजों पे हमें एंजाइटी होती है नॉर्मल एंजाइटी। ठीक है, नॉर्मल एंजाइटी के अंदर ये आ जाता है कि लाइक जैसे हमें एंजाइटी समटाइम इस तरह होती है, हम कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेके, स्पेसिफिक इवेंट्स को लेके हम लोग उसी के बारे में कांस्टेंट थिंकिंग करते हैं। हम कांस्टेंट थिंकिंग एक ही चीज को लेके बार बार सोची जाना, फिर हमें क्या होगा, एंजाइटी फील होगी, हम डिप्रेस्ड होंगे, हमें इस तरह फील होगा। हर छोटी छोटी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, लाइक पेपर की, जैसे हमें प्रेजेंटेशन है फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में, तो हमें उसके लिए भी काफी एंजाइटी फील होती है। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारी अजीब ही सिचुएशन हो जाती है कि एंजाइटी हो रही है हमें कि हमारी प्रेजेंटेशन है या हमारा पेपर है, हालांकि हमारी इस तरह की कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको ये भी देती हूँ। एक बच्चा है, उसको स्कूल के लिए है एंजाइटी। सो इसके अंदर जो एग्जांपल है वो एक स्कूल स्टूडेंट के लिए मैं आपको देती हूँ कि एक स्टूडेंट है, जैसे उसको स्कूल जाने से एंजाइटी फील होती है। उसको फील होता है कि पता नहीं उसके सर पे क्या चीज रख दी गई है, कि पता नहीं क्या सिचुएशन है कि वो स्कूल जाएगा तो उसको वो, ये देखिए इसके अंदर आप शो हो रहा है आपके सामने कि उसको नींद आ रही है, वो उसको अपने इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही हैं, कि स्कूल को देखते ही उसकी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लाइक ये समटाइम किसी को होती है, इंटरव्यू की एंजाइटी होती है, इंटरव्यू देना है तो उससे पहले हमें जो एंजाइटी फील होती है, हमें जो फियर फील होता है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर ये कितना इफेक्ट होता है, हम किस तरह इससे डिट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमारी डेली रूटीन की फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हम अपनी रूटीन में वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जो हम वैसे कर रहे होते हैं। जब हम एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम हम अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा हट जाते हैं। जैसे हम रेस्टलेसनेस फील करते हैं, मतलब कि हमें फील होता है कि हमें बहुत ज्यादा हमें हमें रेस्ट नहीं मिल रहा है, हमारी बॉडी में अजीब सी फटीग होती है, मतलब कि थकावट फील हो रही है, हम बिल्कुल भी इरिटेट हो रही है, हमारे जो मसल्स हैं वो टेंस हो गए हुए हैं, हमारे मसल्स में पेन हो रही है, पुल हो गए हैं, ऐसे लाइक हम खिंच गए हैं। लाइक इस तरह की हमारी सिचुएशंस हो जाती हैं। इवन कि जो हमें सोने में भी हमें इतना ज्यादा मसला आता है कि जो हमारी स्लीपिंग टाइम होता है उसके अंदर हमें नींद नहीं आती। हम उस टाइम क्या कर रहे थे, जब हमारा नींद का टाइम होता है हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, हम उस टाइम सोच रहे होते हैं कि ये क्यों है ऐसे, लाइक इस तरह क्यों हुआ हमारे साथ, लाइक इस तरह की हमारी सिचुएशंस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे हम खुद ही अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, कोई भी पर्सन इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल लेवल पे हम खुद वर्क, क्योंकि अगर इवन कि हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसके अंदर यही सिचुएशन होती है कि डॉक्टर हमें फिजिकली ज्यादा ट्रीट करते हैं, वो हमें साइकोलॉजिकली उतना ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ना, या तो ट्रीट करने के ना दो मेथड होते हैं, या तो हम उसकी कॉजेस की तरफ जाएं या हम उसके सिम्टम्स की तरफ जाएं। जब हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं तो हम उसके अंदर जो जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है ना, हम जस्ट उसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसके कॉजेस की तरफ जाते हैं ना, तो इट्स मीन कि हम उसको जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं। हम इस पॉइंट को, उस एंजाइटी को, उस फियर को हम वहीं से, उसके पॉइंट से ही खत्म कर, उसकी रूट से खत्म करना चाहते हैं। जब हम उसके कॉज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, समटाइम आपने देखा होगा कि हमारा जब मूड हो,
वो सैड है, तो हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं। जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मूड है वो और ज्यादा सवियर किस्म का खराब हो जाता है। हम और ज्यादा सैड फील करते हैं कि हमें अजीब अजीब सी हमारी सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। क्योर करना लाइक हम लोग टाइम दें, टेक अ टाइम, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, किस तरह आपने अपने आप को ओवरकम करने के लिए एंजाइटी को किस तरह से हर चीज करनी है। आप लोग वॉक करें, आप इवन के अपनी जो मेडिटेशंस हैं वो करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को देखो कि कौन सी है हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हेल्प करने की, उसको सोल्व करने की कोशिश करो कि वो क्या है। इवन कि आप खाना जो है वो बैलेंस तरीके से खाओ, कभी भी अपना कोई भी मील स्किप मत करो, ठीक है। अपनी हेल्थ को हमेशा फुलफिल रखो, एनर्जी बूस्टिंग, अपने आप को एनर्जी बूस्ट करके रखो, ठीक है। इसके अंदर ये भी आ जाता है कि आपकी जो स्लीपिंग टाइम है वो इनफ होना चाहिए। हम ना बहुत ज्यादा सो रहे हो, ओवर स्लीपिंग भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो, ठीक है। मैक्सिमम 6 to 8 आवर जो है ना स्लीपिंग टाइम जो है वो बेस्ट है। वो बेस्ट है कि आप इससे ज्यादा भी ना सोना, इससे कम सो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समटाइम हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं या कुछ होता है तो हम 6 आवर्स के लिए सो जाए, या हम लोग थोड़ा रिलैक्स है, हमें इतना काम नहीं है तो हम 8 आवर्स के लिए भी सो सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्लीपिंग जो है वो अपने आप को बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करो डेली। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारे जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं। स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी बहुत ज्यादा एंजाइटी वो भी निकल जाती है हमारी बॉडी के अंदर से, ठीक है। जब आप स्ट्रेस फील करो, आप अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दो कि अपनी हेल्थ को इस तरह की टिप्स देखना। एक्सरसाइज के साथ तो आप बहुत ज्यादा अपनी एंजाइटी को क्योर कर सकते हो, ठीक है। हम लोग अपने आप को जो ब्रीथ है, इनहेल एंड एक्सेल स्लोली स्लोली करो आप लोग, ठीक है। ताकि आप लोग उन चीजों को, आप जब इनहेल करो ब्रीथ को उसको देखो, उसकी तरफ आपका माइंड चला जाएगा। जब एक्सेल करोगे फिर भी आपका उसकी तरफ माइंड आएगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल ले रहे होते फिर हमें इतना नहीं पता, जब हम स्लोली स्लोली खुद करेंगे ना तो हमारा माइंड ही उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है आप लोग एक्सेप्ट करो अपनी चीजों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप लाइक ये समझ लो कि आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको उसका स्ट्रेस मत लो कि आप ये कर नहीं सकते। नो, आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। अपने जो आपका जो मेंटेन है पॉजिटिव एटीट्यूड उसको मेंटेन करो अपनी एफर्ट्स के साथ। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा साइड्स पे करो और पॉजिटिव वंस को हमेशा अप रखो, ठीक है। नेगेटिव साइड हमेशा लो लेवल पे रखो, मतलब कि हमेशा डाउन साइड पे रखो, और जो पॉजिटिव साइड है वो आपकी वो हमेशा हाई होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका लर्न व्हाट ट्रिगर्स योर एंजाइटी, इसके अंदर क्या आदत है, आप अपनी एंजाइटी के वो पॉइंट्स देखो कि आपको क्या चीज ट्रिगर कर रही है। आपका वर्क कर रहा है, फैमिली कर रही है, आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनी में, समथिंग एल्स, कि कौन सी चीज है जो आपको इरिटेट कर रही है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी हर चीज को आप देखो, सुनो, उसको क्योर करने की कोशिश करो। ये आपकी बेस्ट थिंग्स है। आपने टाइम दो, ईटिंग बेस्ट करो, स्लीपिंग टाइम बेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग जो है वो उसको आप स्लोली स्लोली लो, उसको उसको सेटअप करो। फिर उसके बाद जो आपकी चीजें आप कंट्रोल में नहीं है जो आपके, उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, हर पर्सन हर चीज नहीं कर सकता है। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को हम मेंटेन करो, अपने वो पॉइंट्स देखो जो आपको ट्रिगर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी एंजाइटी ज्यादा फील हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और subscribe my channel and hit the bell icon.